हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में सीखिए प्रश्नावली 1.1 क्लास 12 का है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका। 6 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 6 क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझेंगे। और चलिए बारीकी से पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, इसे पहले समझते हैं एकदम अच्छे तरीके से। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, निम्नलिखित के मुख्य मानों का ज्ञात कीजिए। आपका यानी मुख्य मान ज्ञात करना है बस, और करना कुछ भी नहीं है। तो चलिए पहला आपका क्वेश्चन देखिए। हल लिखेंगे यहाँ पर हल लिखेंगे, और यहाँ पर कोई भी समस्या बच्चों नहीं होगा इस क्वेश्चन में हल करने में। तो देखिए यहाँ पर कोई भी चर राशि मानेंगे, y बराबर वैसे मान लेते हैं साइन, जो है हमारा साइन इनवर्स और -1/2 है, जैसा है ब्रैकेट में हमने वहां पर लिख दिया ना। अब देखिए दोस्तों, करना क्या है आपको, यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से देखना वीडियो को, नहीं समझ नहीं आएगा। तो देखिए इसे हम भिन्न में बदलेंगे। यहाँ पर भिन्न में बदलने के लिए आपको एकदम अच्छे से समझाएंगे। y बराबर साइन साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, इसे भिन्न में बदलेंगे। साइन इनवर्स 1/2 माइनस है हमारा, ठीक। अब इसे भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, y बराबर साइन साइन, इसे बटा में यानी करना है, आपको ध्यान देना है, बटा में 1, ठीक है। अब इसे बटा में हमने लिख लिया, इसे भिन्न में कर देंगे तो आपका साइन y आ जाएगा। कितना आ जाएगा, साइन y आ जाएगा। कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। साइन y बराबर क्या आ जाएगा हमारा, -1/2, इसे भिन्न करेंगे, ठीक है। कोई समस्या यहाँ पर नहीं है, 1 है आपका ये, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमने नकल ली, अब यहाँ पर एकदम अच्छे से तरीके से हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम हम जानते हम जानते हैं हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि साइन साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर -π/2, π/2। अब देखिए हमने यह क्यों लिखा है, यहाँ पर देखिए हमने यह क्यों लिखा है ये बताइए। यहाँ पर देखिए एक सूत्र होता है, क्या यहाँ पर सूत्र मैंने लिखा भी है, देखिए आपको सूत्र भी दिखा देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देख सकते हैं ये सूत्र है साइन, यानी इसे हम परिसर के रूप में लिखा जाता है। इस सूत्र को आपको याद ही करना है, ठीक है। तो आपका किसका पूछा था, यह साइन के पूछा था ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइन का यहाँ पर लिखा है π/-π/2, π/2, ये लिखना है परिसर के रूप में। यहाँ पर बस खाली यही लिखना है, आपको हर सहित में बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। अब देखिए इसे इतना तो हमने कर लिया, कोई यहाँ पर समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे अब साइन y बराबर -1/2 है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे साइन y बराबर -sin π/6। अब हमने यहाँ π/6 क्यों लिखा है ये बताइए। ये हमारा जो है 30 डिग्री का मान है, ठीक। अब इसे हमने रेडियन में कन्वर्ट करके 30 डिग्री को लिखा π/6। अगर रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये आपको नहीं पता तो हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने डाला है, वो देख सकते हैं आप क्लिक करके। तो चलिए अब इतना तो हमने कर लिया। अब इसे साइन से साइन को आपको कैंसिल कर देना है, तो आपका y बराबर आ जाएगा π/6, -π/6 आ जाएगा y बराबर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई यहाँ पर समस्या नहीं है, तो आपका यह आंसर आ जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं। आपके सामने देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन को देखिए एकदम अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। पहले लिखेंगे हल, जैसे हमने सोल्व किया था वैसे ही सोल्व करेंगे, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। लिख लीजिए चर राशि y बराबर कोई भी मान रख सकते हैं, x y कोई भी। तो लिखेंगे जैसा है वहां पर उतार दीजिए। कोस हमारा दिया है, कोस इनवर्स दिया है, अंडर रूट में 3/2 दिया है, ब्रैकेट में दिया गया है।
बस यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। अब इसे देखिए करेंगे क्या, आपको जैसे हमने बताया है वैसे ही करना है, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कुछ भी y x y कुछ भी मान सकते हैं बच्चों, कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं है। तो देखिए इसे हम लिखेंगे कोस, कोस। अब देखिए यहाँ पर हमारा जब भी होता होगा तो ये चर राशि हमने बताया भिन्न में कर देंगे तो आपका आ जाएगा y, y बराबर अंडर रूट में 3/2 आ जाएगा। ठीक, अंडर रूट में 3। अब यहाँ पर हमने जैसे बताया कि यहाँ पर चूकी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम, अब जैसे हमने लिखा था हम जानते, हर स्टेप में लिखना है ये, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि कोस इनवर्स, कोस इनवर्स का, कोस इनवर्स का मुख्य, कोस इनवर्स का मुख्य शाखा क्या है हमारा, मुख्य, मुख्य शाखा, मुख्य शाखा परिसर, परिसर, परिसर 0, ये हमारा क्या है, मुख्य शाखा है। 0, ये हमारा मुख्य शाखा है। यहाँ पर हमने दिखा भी दिया है, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कोस का है, ये क्या है यहाँ पर देखिए पेपर हमने दिखा भी दिया है। यहाँ पर कोस का आपका है, यहाँ पर देख सकते हैं कोस का है 0, यही आपको लिखना है। ये सूत्र याद कर लेंगे तो आपको लगाने में सवाल कोई भी समस्या नहीं है। इतना आपको लिखने के बाद, इतना देखिए लिख लिए, आपका समझ लो सवाल सोल्व हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे कोस, कोस y बराबर कोस π/6। अब हमने π/6 क्यों लिखा है बताइए, इसका देखिए रेडियन में हमने कन्वर्ट करके लिखा। ये जो अंडर रूट में 3/2 है ना, ये हमारा किस डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान। किस डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है। तो हमने लिखा इसे रेडियन में कन्वर्ट करके π/6, तो कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पर कोस से कोस आपका कट गया, ठीक। तो y बराबर आपका क्या बचा, π/6 बचा। ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई समस्या बच्चों यहाँ पर नहीं है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप एग्जाम में ऐसे ही लिखना तो पूरे नंबर एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन चलिए एकदम अच्छे तरीके से सोल्व करते हैं, आप नोट में उतार लीजिए। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे तरीके से, दूसरा तो आपको समझ हो गया, पहला भी समझ में आ गया। अब तीसरा वाला क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से सोल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन को यहाँ पर लिखेंगे हल, जैसे हमने किया था वैसे ही लिखेंगे, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर x y कोई भी मान सकते हैं, इस बार x मान लेते हैं। आप y भी मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, इस बार x हम मान के चलिए। x बराबर कोस, कोसेस है सॉरी दोस्तों, कोसेस इनवर्स 2 है हमारा। ये किसका मान है, 30 डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है। ये किस डिग्री का मान है आपका, 2 30 डिग्री का मान है, ठीक है। अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ना दूंगा, आप वो वीडियो देखकर सीख देगा। तो चलिए ये आपका 30 डिग्री का मान है, ध्यान देना। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे। अब लिखेंगे सबसे पहले सोल्व करने के लिए दोस्तों यहाँ पर लिखिए, इसे हम हर में जब देंगे तो आपका आ जाएगा कोसेस, कोसेस x आ जाएगा, कोसेस x बराबर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 21 डिग्री का मान है, ये भी आपको लिखना जरूरी है दोस्तों। ये हमारा 30 डिग्री का मान है, जब भी पूछे तो आपका ये किस डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं, हर विधि में लिखना है यह, हम जानते हैं कोसेस, कोसेस इनवर्स, कोसेस इनवर्स का, कोसेस इनवर्स का शाखा, शाखा परिसर, परिसर क्या है इसका, ये हमने दिखाया भी है, -π/2 कामा π/2। और सूत्र याद कर लेंगे तो आपको एकदम सवाल लगाने में कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है, कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। ये आपको लिखना ही पड़ेगा दोस्तों, तभी ये सवाल आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। ये आपको सूत्र याद कर लेना है, मैंने अभी दिखाया
उस सूत्र को याद कर लेना बच्चों। तो चलिए इतना तो हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे कोसेस कोसेस वो यक्स बराबर कोसेस कोसेस पाई बटा 6। ये हमारा देखिए 30 डिग्री का मान है तो पाई बटा 6 ही आएगा। ये ध्यान दीजिए, ये रेडियन में हमने कन्वर्ट करके लिखा। 30 डिग्री का मान जब भी दो पूछे, कुछ भी पूछे तो आपको 30 डिग्री का मान जब पूछे तो पाई बटा 6 ही आएगा। ठीक है, 30 डिग्री का हमारा पाई बटा हमेशा 6 ही रहेगा, ये ध्यान देना बच्चों। तो मैंने अभी सूत्र में भी बता दूंगा, कोई यहाँ पर समस्या नहीं। रेडियन में हमने कैसे कन्वर्ट किया है सब पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। तो अब देखिए इसे काट देंगे, आपका से कोशिश कट जाएगा तो आएगा यक्स बराबर पाई बटा 6। ये आपका आंसर आ जाएगा, पाई बटा 6 ये राइट आंसर आ जाएगा। तो हमारा यह तीसरा भी दोस्तों अच्छे तरीके से हमने सोल्व कर दिया। अब आइए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका क्या कह रहा है, 10 इनवर्स माइनस अंडर रूट में 3 है। इसे सोल्व करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे आपने वैसे सोल्व तीसरा वाला सोल्व किया था, चौथा वाला भी ऐसे। देखिए हर क्वेश्चन ऐसे ही है आपको सोल्व करना। कोई भी चर राशि मान लीजिए y बराबर, ये y बराबर हमने मान लिया जैसा है वैसा लिखेंगे। 10 इनवर्स अंडर रूट में हमारा क्या है, 3 है। बस यही आपको लिख लेना है। अब इसे आपको भिन्न में कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 10y बराबर आपका आ जाएगा माइनस अंडर रूट में 3 आ जाएगा। अब इसे आपको हम जानते हैं यह लिखना पड़ेगा दोस्तों, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। हम जानते हैं हम जानते हैं कि इसका क्या है, 10 10 इनवर्स 10 इनवर्स का मुख्य मुख्य शाखा मुख्य शाखा परिसर। इसका परिसर क्या है हम देखते, देखिए आपको याद होगा तो लिखेंगे पाई बटा 2 माइनस पाई बटा 2 कामा पाई बटा 2 है। इसका क्या है परिसर, माइनस पाई बटा 2 कामा माइनस पाई बटा 2। ये आपको याद होगा तो एकदम अच्छे से एग्जाम में आपको लिख लेना। ये तो मुझे मौजूद ही याद है बच्चों, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। देखिए जिसे याद रहेगा वो तो लगा लेगा, कोई समस्या भी नहीं है दोस्तों। अब एकदम ध्यान से देखना है इसे, 10 इनवर्स यानी 10 आपका यहाँ पर है, लिखेंगे 10 वाई बराबर क्या है ना, अंडर रूट में 3 है। अब ये देखिए अंडर रूट में 3 किस डिग्री का मान है, 60 डिग्री। किस डिग्री का मान है, ये हमारा 60 डिग्री का मान है दोस्तों। माइनस अंडर रूट में 3 इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे यानी 60 डिग्री का मान को, तो आपका आ जाएगा पाई बटा 3। आपको क्या आ जाएगा, पाई बटा 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 10y बराबर 10, इसका किस डिग्री का मान है, 60 डिग्री का मान। इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा पाई बटा 3 आ जाएगा। अगर माइनस में है तो माइनस में यहाँ लिखना है पड़ेगा, ठीक है, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। अब 10 से 10 काट देंगे तो y का मान निकल जाएगा आपका माइनस पाई बटा 3। ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। तो आइए अब चौथा तो हो गया, पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा दोस्तों क्वेश्चन आपका कह रहा है कोस इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 है। तो इसको हल करेंगे दोस्तों, कोई भी इसमें भी समस्या नहीं है। माइनस में है, इसका एक सूत्र होता है और लिख के आपको करवा देंगे। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, मैं लिख देता हूँ पहले। इसका सूत्र होता है दोस्तों 10 थीटा बराबर 10 थीटा, यानी 10 थीटा बराबर आपका आता है 10 थीटा। और यहाँ पर देखिए एक कोस का एक सूत्र होता है, यहाँ पर लिख देते हैं आपको, कोई समस्या ना हो। कोस का एक सूत्र होता है, कोस कोस बराबर कोस ब्रैकेट में माइनस पाई बराबर थीटा। यह इसका सूत्र है दोस्तों, इसे आपको याद करना है यहाँ, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं आपको सामने। अब देखिए यहाँ पर हमने कोई चर राशि माना, जैसा किया है वैसे ही करेंगे। कोई आप समझ कोस कोस इनवर्स -1/2 ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में। अब देखिए दोस्तों इसे हम यहाँ पर कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम
चौथा करेंगे भिन्न में तो आपका आ जाएगा कोस वाई बराबर 1/2 माइनस। ठीक, माइनस में तो माइनस में ही लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हम हम जानते हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि अ, इसका क्या है, इनवर्स कोस इनवर्स का मुख्य मुख्य शाखा मुख्य शाखा परिसर क्या है, पाई कामा जीरो। क्या है आपका, पाई कामा जीरो है। अब देखिए इसका मुख्य शाखा तो हमने लिख लिया। ठीक, कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 0, पाई रहेगा। 0, पाई इसका सूत्र है, क्या रहेगा, 0, पाई। यहाँ पर हमने कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो देखिए अब इसे सोल्व करेंगे तो कोस कोस वाई बराबर क्या है हमारा, 21 डिग्री का मान है दोस्तों। ये हमारा किस डिग्री का मान है, माइनस कोस, ये हमारा देखिए 1/2 किस डिग्री का मान है दोस्तों, 60 डिग्री के। कमेंट करिए जल्दी जल्दी, हमारा किस डिग्री का मान है बच्चों, ये आपको बताना है। पाई/3, 60 डिग्री क्या है, पाई/3 है। ये हमारा 60 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है, अगर जिसने सोचा 60 डिग्री का तो एकदम सही है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कोई भी समस्या नहीं। अब देखिए सूत्र का प्रयोग करिए, ये हमारा माइनस कोस/कोस। तो देखिए यहाँ पर लिखिए कोस लिखेंगे, कोस वाई बराबर क्या है हमारा, कोस है माइनस कोस है, और क्या है यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में है पाई, पाई माइनस थीटा क्या है, पाई/3 है। पाई/3 को पटक दीजिए। अब इसे सोल्व करिए। देखिए इसे सोल्व करेंगे तो आपका देखिए, अब जब इसे सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कोस कोस वाई, ये आपका देखिए कोस से कोस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सॉरी, कोस से कोस कट जाएगा, तो वाई बराबर आपसे देखिए गुणा होगा आपका। जब भी आपको अंक दिया जाए तो यहाँ पर गुणा होगा तो आपका आ जाएगा क्या, 3 पाई। क्या आ जाएगा, 3 पाई, 3 पाई माइनस पाई, पाई/3। ठीक, पाई/3। अब इसे सोल्व कर दीजिए तो आपका आ जाएगा, इसे घटा दीजिए तो आपका वाई का मान आ जाएगा। वाई का मान क्या आ जाएगा आपका, इसमें से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2 पाई/3। ये आपका आंसर आ जाएगा, 2 पाई/3। तो आइए आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कौन क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको कह रहा है tan−1 इसका देखिए किस डिग्री का मान है आपको बताना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। हाल लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कोई भी एक चर राशि मान लीजिए, कोई समस्या नहीं है। tan−1 ठीक, -1। अब देखिए इसे भिन्न में कर दीजिए। जब भिन्न में करेंगे तो आपका आ जाएगा tan y बराबर -1। अब इसे यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हम हम जानते हम जानते हैं tan इनवर्स का मुख्य मुख्य शाखा मुख्य शाखा परिसर मुख्य शाखा परिसर। इसका देखिए tan इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर क्या हो जाएगा आपका, परिसर इसका क्या आ जाएगा, 0, पाई 0, पाई है। इतना तो आप लिख सकते हैं बच्चों, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लिखिए, कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसे सोल्व एकदम अच्छे से करेंगे। और कोई भी यहाँ पर डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसका देखिए परिसर का जो मान है, आपको लगता है कि 0, पाई, ये एकदम गलत है बच्चे। इसका क्या है, कमेंट में आप कुछ भी मत लिखिए, यहाँ पर गलती हो गया। पाई/2 पाई/2 है। ठीक है, यह है पाई/2 है। मैंने गलती इसलिए किया जिससे आपको गलती में पता चले कि इसका मान यह है कि यह है। बस यहाँ पे लिखेंगे tan y बराबर
10। आप देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से देख लीजिए, एक पाई बटा 4 देख सकते हैं। यहाँ पर -1 किस डिग्री का मान है? 45 डिग्री का मान है। किस डिग्री का मान है बच्चों? 45 डिग्री का मान। तो 45 डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा पाई/4 आ जाएगा। ठीक है, कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। यहाँ पर देखिए माइनस में है तो यहाँ पर 10 माइनस में ही रहेगा। अब इस 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा y बराबर आपका आ जाएगा माइनस, यानी -पाई/4 आ जाएगा। आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी समस्या, कोई भी बच्चों को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। आइए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम की तरीके से हम बता रहे हैं, एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है बच्चों, पूरे पूरे एग्जाम में नंबर देगा। तो आइए अब 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां आपका क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं। 7वां क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? सेक सेक इनवर्स 2 अंडर रूट में क्या कह रहा है? 3 कह रहा है। अब इसे भी हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इसे भी हल करते हैं, इसे एकदम लाइन में कर। अब आइए दोस्तों 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन एकदम मजेदार है, कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हल लिखा हमने। अब देखिए सेक इनवर्स 2 बटा अंडर रूट में 3 ये किस डिग्री का मान है बच्चों? बताइए आप कमेंट में। तो देखिए दोस्तों 2/√3 क्या डिग्री का मान है? 30 डिग्री का मान है दोस्तों, 30 डिग्री। जितने बच्चे 30 डिग्री मान सोच रहे हैं एकदम सही है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। कोई भी चर राशि मान लीजिए, y बराबर, माना कि y बराबर, आप मान भी सकते हैं, माना भी लिख सकते हैं, हल में ऐसे लिखना है। ठीक है, तो y बराबर हम लिखेंगे सेक सेक इनवर्स 2/√3 है आपका, तो कोई समस्या नहीं है। अब इसे क्या करेंगे? सेक वाई आ जाएगा आपका, कर देंगे तो सेक वाई। कोई भी बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझ में आ गया। 2/√3 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे चूंकि चूंकि हम जानते हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि सेक सेक इनवर्स का मुख्य मुख्य शाखा मुख्य शाखा परिसर परिसर इसका देखिए दोस्तों, सेक इनवर्स का मुख्य शाखा क्या हो जाएगा? आपको ये बताना है। सेक इनवर्स का मुख्य शाखा क्या आ जाएगा? 0, पाई आ जाएगा आपका। 0, पाई -पाई/2 है। इसका यही मान है दोस्तों। क्या है? 0, पाई -पाई/2। कोई भी पूछे तो इसका आपको मान लिखना ही पड़ेगा। एग्जाम की तरीके से आप इसे सोल्व करेंगे तो पूरे नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए लिखेंगे सेक है, सेक वाई। अब देखिए 2/√3, या हमने बताया कि 30 डिग्री का मान है बच्चों। जब भी इसे काटेंगे तो हमारा क्या डिग्री का मान है? 30 डिग्री का मान है। सेक हमारा किस डिग्री का मान है? 30। अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 30 डिग्री को रेडियन में करेंगे तो पाई/6 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? पाई/6। अब सेक से क्या करेंगे? सेक से सेक हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो बचेगा y बराबर पाई/6। ये आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं है। अब आइए 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एकदम अच्छे तरीके से सोल्व करते हैं। प्यारे बच्चों 8वां क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है? कोट इनवर्स अंडर रूट में 3 है। ये दोस्तों किस डिग्री का मान है? कोट आपका किस डिग्री का मान है? कमेंट जल्दी जल्दी करिए, हल्दी हल्दी बच्चों, प्यारे बच्चों कोट का कमेंट करिए कि किस डिग्री के मान है रूट। क्या आपको लगता है 30 डिग्री का मान है? जी हाँ दोस्तों, 30 डिग्री का ये मान है। तो यहाँ पर देखिए आपको मालूम चलिए कि 30 डिग्री का मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोई भी आप यक्स मान लेते हैं। इस बार यक्स बराबर कोट, चाहे ए बी सी डी आप कुछ भी मान सकते, कोई भी समस्या नहीं है यहाँ पर। कोट कोट इनवर्स अंडर रूट में 3 जैसा है यहाँ पर लिख दिया हमने। कोई भी यहाँ समस्या नहीं बच्चों, कोई भी समस्या है ही नहीं आपको। अब मैंने बताया कि इसे भिन्न में कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कोट यक्स आ जाएगा। कोट यक्स बराबर अंडर रूट में क्या है आपका? 3 है। इसे अंडर रूट में 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चूंकि हम हम जानते हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि
कोट कोट इनवर्स का मुख्य मुख्य शाखा मुख्य शाखा परिसर मुख्य शाखा परिसर। इसका देखिए कोट इनवर्स का क्या मुख्य शाखा है हमारा, कोट इनवर्स का मुख्य शाखा क्या है हमारा, 0, है दोस्तों, 0, है। ठीक, कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कोट यक्स दिया गया है हमारा, क्या दिया है, कोट यक्स। यहाँ पर लिखेंगे कोट यक्स। अब देखिए 21 डिग्री का मान है दोस्तों, मैंने अभी बताया कि 21 डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है। अब 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, कोट को आपको कोट को यहाँ पर रेडियन में कन्वर्ट करना है दोस्तों, कोट को क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 30 डिग्री का मान हमने बताया कि पाई/6 होता है, हमेशा मैंने बताया है। अगर वीडियो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, देख लेना। अब देखिए दोस्तों आपका क्या होगा, कोट से हमने बताया अभी कट जाएगा, बचेगा यक्स बराबर पाई/6, पाई/6 ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये वाला 8वां क्वेश्चन। अब आइए 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अच्छे तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक, 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हल यहाँ पर लिखेंगे। हल 9वां क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है, कोस इनवर्स 1/√2। ठीक, इसे देखिए एकदम आसान तरीके से सोल्व करेंगे दोस्तों, कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं है। यहाँ पर देखिए माना माना अब मान लीजिए यहाँ पर इस बार माना y बराबर मान लेते हैं, y बराबर हमारा क्या है, कोस इनवर्स दिया है, और क्या दिया है, 1/√2 है, 1/√2 है, कोई भी यहाँ पर समस्या बच्चों नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इसे भाग में कर देंगे तो आपका आ जाएगा कोस वाई बराबर 1/√2 आ जाएगा। ठीक, कोई भी यहाँ पे समस्या बच्चों नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हम हम जानते हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि कोस क्या है, कोस इनवर्स का कोस इनवर्स का मुख्य 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 शाखा मुख्य शाखा परिसर क्या है, परिसर मुख्य शाखा परिसर, इसका दोस्तों क्या है हमारा, मुख्य शाखा परिसर। इसका देखिए दोस्तों कोस का साइन कोस, यानी कोस का आपका हो जाएगा पाई/2 -पाई/2 पाई/2, इसका यह परिसर हो जाएगा। ठीक, इसके क्या हो जाएगा, -पाई/2 -पाई/2, या इसका परिसर हो जाएगा। यहाँ पर तो कोई भी समस्या बच्चों नहीं है। आप देखिए दोस्तों, इतना तो आपने कर लिया। यहाँ पर एक देखिए विशेष ध्यान दीजिए, y बराबर है क्या है, कोस y बराबर, इसका देखिए दोस्तों एक फार्मूला होता है आपका, यहाँ पर हम लिख देते हैं जिससे आपको कोई समस्या नहीं। कोस थीटा कोस थीटा बराबर आपका आ जाए क्या है सूत्र, कोस कोस पाई/माइनस थीटा, ये आपके क्या है सूत्र है बच्चों, क्या है आपका ये सूत्र है। इसे सूत्र को आप याद कर लेंगे तो सवाल को सोल्व कर, हर हर मैंने आपको बताया नहीं पर ये हर चीज में लगता है इसका। यहाँ पर ये देखिए कोस है, साइन है, सेक है, यानी यहाँ पर ये हर चीज रहेगा, बाकी ये चीज हमेशा यही चीज रहेगा। ठीक, बस यह सूत्र है दोस्तों, आपको यही याद करना है, तो याद रहेगा तो ये आसानी से सॉल्व हो गया। अगर आप नहीं सीखे तो अब अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कोस वाई बराबर, यहाँ पर हमने लिखा कोस वाई बराबर क्या है हमारा, कोस है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोस। अब पाई है आपका क्या है बच्चों, पाई है। ठीक है, क्या है आपका ब्रैकेट में माइनस है। अब थीटा का जगह हमारा क्या है, अब देखिए दोस्तों इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट रेडियन में से कन्वर्ट करेंगे, -5/3 है हमारा 45 डिग्री का मान है, हमने वही बताया किस डिग्री का मान है बच्चों, 45 डिग्री का मान। पाई/4 क्या है हमारा, पाई/4
4 के यहाँ पर पटक दीजिए, हमारा क्या है रेडियन कन्वर्ट करके हमने लिखा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए कोस से कोस आपका कट गया। ठीक, कोस से कोस आपका कट गया। अब बच्चे का क्या y बराबर आपका आ जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा माइनस, सॉरी दोस्तों, y बराबर आपका आ जाएगा, देखिए इससे गुणा होगा, मैंने अभी बताया इससे गुणा होगा तो आपका आ जाएगा कितना 4 पाई। यहाँ पर आपका गुणा हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 4 पाई माइनस, इससे गुणा होगा तो आपका आ जाएगा पाई। आपको त्रिज्या गुणा करना आता है, अभी यहाँ गुणा होगा तो आपका आ जाएगा 4। ठीक, 4 आ जाएगा, यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है। ठीक, इतना तो आपने कर लिया। अब देखिए बच्चों y बराबर आपका आ जाएगा, इसमें से घटा दीजिए, घटाएंगे तो 3 गो पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 गो पाई। तो इसका बड़ा चिन्ह रहेगा उसी पे लगाएंगे, 4 है तो 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं है, देखिए मैंने सूत्र के जरिए समझा दिया। अब देखिए y बराबर आपका रहेगा 3/पाई/4, इसका आंसर आ जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोस इनवर्स माइनस अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2 आपका कोसेस को पूछा है, क्या पूछा है कोसेस का। तो कोसेस किस डिग्री का मान है आपका दोस्तों, अंडर रूट में 2 किस का मान है 45 डिग्री का मान है, किस डिग्री का मान है 45 डिग्री का मान है। ठीक, तो 45 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा पाई/4 आ जाएगा, इसमें हमें 45 डिग्री का मान है दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रूव करने के लिए। ठीक, अब देखिए इसे सोल्व करेंगे बच्चों, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए सोल्व करेंगे, माना माना y बराबर क्या है हमारा कोस, कोसेस है दोस्तों, कोसेस इनवर्स, कोसेस इनवर्स माइनस अंडर रूट में 2 है। ठीक, अंडर रूट में 2 है। अब यहाँ पर देखिए इसको इसे भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा कोसेस, कोसेस वाई, कोसेस वाई आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बराबर माइनस अंडर रूट में 2 आ जाएगा। ठीक, मैंने आपको भाग करना अभी बता भी दिया है, कोई भी समस्या वाली बात नहीं बच्चों आपको। आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हम हम जानते हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि कोसेस क्या है आपका, कोसेस इनवर्स का मुख्य 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 शाखा परिसर, परिसर इसका देखिए मुख्य शाखा परिसर कोसेस को पूछा है बच्चों। साइन, साइन हो गया आपका, कोस हो गया, साइन कोस कोसेस, यानी आपका कोसेस को पूछा है बच्चों। क्या पूछा है कोसेस का, तो आपका देगा पाई/2 माइनस गामा पाई/2, 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 0, ये आपका है। ठीक, ये आपको मौजवानी ही याद करना है, मौजवानी आपको याद ही होगा, मैं इसका सूत्र तो आपको याद ही होगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों यहाँ को कोसेस वाई बराबर दिया है, क्या दिया है कोसेस, लिखेंगे कोसेस, कोसेस वाई। ठीक है, नाम लिख सकते हैं बच्चों, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। आप देखिए ये हमारा किस डिग्री का मान है आपको लिखना है, कोसेस यहाँ पे लिखेंगे, हमने अभी थीटा वाला सूत्र बता दिया है, कोसेस, कोसेस, ठीक है कोसेस, कोसेस। अब देखिए कोसेस किस डिग्री का मान है बच्चों, अंडर रूट में 2 किस डिग्री का मान है जी 45 डिग्री का मान, हमने शुरुआत में ही बता दिया, तो पाई/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका पाई/4। आप देखिए बच्चों कोसेस से कोसेस आपको क्या हो जाएगा, हर जगह हम माइनस रहेगा, कोसेस से कोसेस कट जाएगा तो आपका आ जाएगा y बराबर आ जाएगा -का पाई/4, -का पाई/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।